चाल चेहरा और चरित्र की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्री विजय शाह को बीजेपी से निकाल नहीं पा रही। बीजेपी ये फैसला नहीं कर पा रही कि वो अपने मंत्री को निकालने के बाद नुकसान झेले या फिर विजय शाह की नाराजगी झेले। दोस्तों 11 मई को विजय शाह एक बयान देते हैं और यह बयान कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ था। कर्नल सोफिया कुरैशी को अपने बयान से विजय शाह आतंकियों की बहन बताते हैं। विजय शाह ने जो कुछ कहा था वो आप जानते हैं, आपने सुना है, लेकिन एक बार फिर से आप विजय शाह के उस बेहुदे बयान को जरूर सुनिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर चाहे कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारे। अब दोस्तों 11 मई को विजय शाह ने यह बयान दिया। इस बयान के बाद 14 मई को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और हाईकोर्ट ने कहा कि यह भाषा बर्दाश्त के लायक नहीं है, तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। रात तकरीबन 11 बजे इंदौर में यह एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन अगले ही दिन हाईकोर्ट इस एफआईआर की भाषा पर सवाल खड़े करता है। विजय शाह भागे भागे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि हम आपकी माफी को अस्वीकार करते हैं, हमें आपकी माफी मंजूर नहीं है और अब इस मामले की सुनवाई 28 मई को होगी। हाईकोर्ट जिस पर नाराजगी जता चुका है, सुप्रीम कोर्ट जिस पर नाराजगी जता चुका है, कड़े शब्दों में फटकार लगा चुका है, विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, पूरे देश में गुस्सा है, लेकिन सिद्धांतों की बात करने वाली और पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही। न तो विजय शाह से इस्तीफा मांगा जा रहा है, न विजय शाह को बीजेपी से बाहर किया जा रहा है, और बातें महिला सम्मान की, बातें नारी अस्मिता की। दोस्तों सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर विजय शाह को बीजेपी निकालती क्यों नहीं है, बीजेपी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। तो कहा यह जा रहा है कि बीजेपी विजय शाह पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उसके पीछे वजह है क्योंकि विजय शाह आदिवासी इलाके के मजबूत नेता हैं और बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में आदिवासी नेताओं की बड़ी कमी है। एक वजह यह भी बताई जा रही है कि पहले भी कई मंत्रियों ने विवादित बयान दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कोई खासी कार्रवाई की नहीं है। भोपाल से सांसद रही प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने महात्मा गांधी पर अशोभनीय टिप्पणी की थी। महात्मा गांधी पर इस टिप्पणी के बाद नरेंद्र मोदी ने तब यह कहा था कि ऐसे लोगों को माफ नहीं कर सकता, कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन 5 साल तक प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह अलग बात है कि अगले चुनाव में उनका टिकट कट गया। लेकिन विजय शाह ने जो यह बयान दिया है, यह सिर्फ एक महिला के खिलाफ नहीं है दोस्तों, यह बयान भारतीय सेना के खिलाफ है, यह भारतीय शौर्य के खिलाफ है, यह हिंदुस्तान की अस्मिता के खिलाफ है, यह हिंदुस्तान की तहजीब के खिलाफ है। और जब किसी नेता ने ऐसी बात बोली है जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी नाराज हो गया, लेकिन फिर भी उसे बचाया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर विजय शाह ने प्रेशर बना दिया है कि अगर उनसे मंत्री पद से इस्तीफा मांगा गया तो वो अपनी विधायकी से भी इस्तीफा दे देंगे। और बीजेपी जानती है कि विजय शाह ने अगर इस्तीफा दिया तो उसका बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। एक जो बड़ा वोट बैंक है आदिवासियों का, उसमें नाराजगी का मैसेज चला जाएगा। एक बात यह भी कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं दिखाना चाहती कि वो कांग्रेस के प्रेशर में आकर विजय शाह का इस्तीफा ले रही है, यानी विजय शाह पर जो कुछ करना है वो बीजेपी आगे तय करेगी। विजय शाह ने जब जब विवादित बयान दिए, चाहे विद्या बालन पर दिया हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर दिया हो, उन पर खास कुछ हुआ नहीं। कभी 3 महीने के लिए मंत्री पद चला गया, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। विजय शाह जानते हैं कि आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है और इसी वजह से वो इसका फायदा उठा रहे हैं।
विजय शाह खुलकर खेल रहे हैं, उन्हें इस बात का कोई डर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उन पर कोई कार्रवाई करेगी, कोई एक्शन लेगी। लेकिन सवाल नारी अस्मिता की बात करने वालों से है, सवाल महिला सशक्तिकरण की बात करने वालों से है, सवाल महिलाओं के सम्मान को सर्वोच्च मानने वाले लोगों से है कि आखिर विजय शाह आपकी आंख का तारा क्यों बना है, आखिर ऐसा बयान देने वाला शख्स आपका दुलारा क्यों बना है, आखिर क्यों अब तक इसका इस्तीफा नहीं लिया गया, क्यों विजय शाह की आड़ में भारतीय जनता पार्टी छुपी बैठी है और क्यों विजय शाह को बचाया जा रहा है। क्या महिलाओं की अस्मिता, उनके सम्मान से ज्यादा बढ़कर आपके लिए वोट बैंक हो गया है और उस वोट बैंक को बचाने के लिए आप विजय शाह को बचा रहे हैं? अगर ऐसा है तो यह देश को बेहद शर्मसार करने वाला है। पूरे देश में इस बात की मांग की जा रही है कि विजय शाह पर एक्शन लिया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। इस घटिया बयान के लिए माफी काफी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खामोश है, कहीं से कोई टिप्पणी नहीं, कहीं से कोई बात नहीं। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।